देखते हैं 32। क्या कह रहा है कि किन पूर्णांकों a और m और n के लिए लिमिट x टेंस टू 0 fx और लिमिट x टेंस टू 1 fx दोनों का अस्तित्व है यदि fx इक्वल टू यहाँ पे फंक्शन इस तरह से दिया है। ठीक है, तो हमें इस पे बताना है कि m और n कौन से पूर्णांक होंगे जिसके लिए ये दोनों का अस्तित्व होगा। तो अस्तित्व होने के लिए हमें LH लिमिट और RH लिमिट निकालना होगा, एक बार 0 के लिए एक बार 1 के लिए। तो पहले हम लोग 0 पे चलते हैं, एट x इक्वल टू 0 हम लोग लिखते हैं LH लिमिट। LH लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 पावर में माइनस दे देंगे और यहाँ पर फंक्शन fx लिमिट x टेंस टू 0। अच्छा fx क्या होगा, तो 0 से लेस देन के LH लिमिट की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका mx स्क्वायर प्लस n, यहाँ पुट कर देते हैं 0, तो m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस n यानी n आ जाएगा इसका वैल्यू। अब RH लिमिट लेते हैं, RH लिमिट लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल टू में लिमिट x टेंस टू 0 का पावर प्लस RH लिमिट 0 से ग्रेटर के लिए यहाँ पे ये हो जाएगा nx प्लस का m, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो n इंटू 0 प्लस m यानी यहाँ m आ जाएगा। तो कह रहा है कि इसका अस्तित्व होना चाहिए, 0 पे अस्तित्व होना चाहिए ना, तो अस्तित्व होने के लिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना LH लिमिट RH लिमिट के। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 fx का अस्तित्व है, तो अस्तित्व है इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे कि LH लिमिट जो हो जाएगा वह RH लिमिट के इक्वल होना चाहिए, समझेगा, ये इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि n m के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 fx के अस्तित्व के लिए m इक्वल टू n अनिवार्य रूप से होना चाहिए, अनिवार्य रूप से होना चाहिए, समझ गए। चलिए अब 1 के लिए चेक करते हैं जो x टेंस टू 1 पे कह रहा था। चलिए अब